हेलो बच्चों, ASZ एकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि पिछला लेक्चर आप लोग आई होप कि आप देखे होंगे 2.2 का इंट्रोडक्शन क्लास। तो इंट्रोडक्शन क्लास पर ही जो कॉन्सेप्ट मैंने इसके पिछले वाले लेक्चर में सिखाया है आप लोगों को, तो आज उसी के बेस पर जो एक्सरसाइज 2.2 है तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अगर बच्चों ने रिवीजन किया है पिछला लेक्चर, तो आपको सबसे पहले क्या करना था कि इसके जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो जब जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पॉलिनोमियल का फाइंड आउट करते हो तो उस समय आप क्या करते हो, बीच वाले टर्म का दो पार्ट में डिवीजन करते हो, जिसका मल्टीप्लाई करने पर पहले टर्म और दूसरे टर्म के बराबर आना चाहिए। मतलब पहले टर्म और दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई करने पर जो आना चाहिए वही आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाले टर्म के बराबर आना चाहिए। जैसे मैं करके बता रहा हूँ आपको। जैसे आपके पास एक इक्वेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो आप इसको क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना। तो आप क्या करोगे, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 4। 8 लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 8 है, 1 का 8 में मल्टीप्लाई करिए तो 8, तो 8 कितना, 1 इंटू 8। ठीक है, दो ही पॉसिबल चांस है, यही दोनों। तो देखो दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 2 के बराबर आना चाहिए, तो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। तो आप बोलेंगे सर इसका अंतर देखो 2 के बराबर, इसका अंतर जो आ रहा है वो 7 और कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या कि जब आप इसको करने बैठोगे, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो आप इसको माइनस बाहर लिख लेना। आप इसको क्या करोगे, माइनस बाहर लिख लोगे। ठीक है, माइनस मैंने बाहर लिखा, ब्रैकेट में क्या करूँगा, 4 माइनस 2 लिखूंगा तो 2 आ जाएगा। एक्स है तो इसको एक्स बाहर करूँगा, ठीक है, 8 आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, मतलब 4 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर 8 के बराबर आएगा, और इसको फिर से वापस घटाओगे तो ये वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4, एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो 4x माइनस माइनस प्लस 4 माइनस प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन लो, x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 हो गया। इन दोनों में से कॉमन लो, प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर x माइनस 4 कॉमन है, फिर उसके बाद जो बचा उसे लिख दो, x प्लस 2 लिख लो। ठीक है, आइदर ये जीरो आइदर ये जीरो, ठीक है, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो x माइनस 4 बराबर एक तो जीरो होगा, और दूसरा होगा x प्लस 4, x प्लस 2 बराबर जीरो होगा। इट मीन्स x बराबर एक आएगा 4, और एक x बराबर क्या आएगा, प्लस उस साइड जाएगा -2। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक अल्फ़ा की वैल्यू आई है ये, और एक बीटा की वैल्यू आई है -2। ठीक, क्योंकि यही हम लोग माने थे, क्या चीज़, अल्फ़ा और बीटा, यही माने थे ना। तो अब क्या करना है, जीरोस तो हम लोग को पता चल गया, अब रिलेशन वेरीफाई करना है। तो जैसे ही रिलेशन वेरीफाई की बात आती है तो आप तुरंत लिखते हो सर इसके लिए हम लोग को सम ऑफ जीरोस की बात करनी पड़ेगी, सम ऑफ जीरोस की बात करनी पड़ेगी। और जैसे ही सम ऑफ जीरो लिखते हो वैसे ही आपको लिखना पड़ता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में फिर लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, यही जीरोज है, और ये हो जाएगा -b/a, इतना लिख लोगे। अब इसके बाद आप पॉलिनोमियल लिखोगे, जो पॉलिनोमियल आपको दिया है, तो आप बोलोगे पॉलिनोमियल p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। इट मीन्स कि जो a की वैल्यू आई है यहाँ पर देखो 1 है, b की वैल्यू क्या है तो यहाँ पर देखो -2 है, c की वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे -8 है। इतना समझ में। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा है ना,
अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से उठाओ डायरेक्ट, 4 है तो 4 लिखा, बीटा की वैल्यू यहाँ से उठाओ, -2 है तो -2 बराबर -b/a, -b मतलब माइनस ब्रैकेट में -2 अपॉन में a की वैल्यू है 1। इट मीन्स 4 प्लस -2 बराबर -+ 2 अपॉन में 1। यहाँ देखो ये कितना हो गया 2/2, मतलब 2/2 इक्वल आ गया कि नहीं, तो ये वेरीफाई हो गया। ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इतना समझ में आ, चलो सेम एज एकदम सेम इसी की तरह कोई स्टेप ऐसे चेंज नहीं करोगे, बस फार्मूला में चेंज क्या करोगे, आप बोलोगे सम के बाद अब क्या निकालना है हम लोग को, प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करोगे तो आप लिखते हो क्या हो, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट। क्या लिखते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही लिखते हो। तो इसका मतलब क्या, अल्फा बीटा बराबर c/a, यही लिखते हो ना। तो अल्फा की वैल्यू वहाँ पर कितना दिया है 4, तो ये हो गया 4 इंटू बीटा की वैल्यू कितना है -2, तो ये हो गया -2 बराबर c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू देखो ध्यान से देखो यहाँ पर कितना है -8/1 हो गया ना। तो यहाँ पर कितना 4 2 8, तो माइनस आगे लगा है, माइनस हो गया, ये हो गया -8। अब ध्यान देखो -8 के बराबर है, तो आप क्या बोलोगे, ये वेरीफाई हो गया। मतलब देखो सम ऑफ प्रोडक्ट भी वेरीफाई है और सम और प्रोडक्ट दोनों वेरीफाई है ना, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों के दोनों वेरीफाई है। तो इसका मतलब ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। पहले आपको जीरोज निकालना है, जीरोज निकालने के बाद सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालोगे, फिर उसको वेरीफाई कर दोगे, ठीक है। सिंपल एकदम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4s² - 4s + 1। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना। सबसे पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना। तो स्प्लिट करना सीखते हैं। पहले आपको रफ कॉलम में जाना, पहले फर्स्ट का थर्ड में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट का थर्ड में मल्टीप्लाई करें, 4 1 जा 4 आएगा। फिर उसका रफ में जाएंगे तो 1 × 4 इसका मतलब 4 आएगा, 2 × 2 इसका मतलब 4 आएगा। इट मीन्स ये तो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या लाना है, बीच में 4 लाना है। तो देखो 4 में 1 जोड़ोगे 3 आएगा, 1 जोड़ोगे तो 5 आएगा, घटाओगे तो 3 आएगा। इसमें 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा, लेकिन 2 में से 2 घटाओगे तो 0 आएगा। और मुझे लाना क्या था, 4 ही लाना था, इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट सही है। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ऊपर वाला सही है, तो ऊपर वाला हम लोग यही वाला चूज कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, तो हम लोग के पास आया 4s² माइनस ब्रैकेट में 2 + 2 s है +1, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो इसे हम लोग लिखते हैं 5 हो गया, 4s² माइनस ये हो गया 2s - 2s + 1। आई होप इतना क्लियर होगा। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन लोगे तो क्या होगा, 2s कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा s -1, ठीक है। ये समझ में आया। इन दोनों में देखो 1 कॉमन है। क्या कॉमन है, जब कुछ कॉमन नहीं मिलता 1, लेकिन यहाँ पर क्या है, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर क्या है, बीच में प्लस का। तो माइनस लाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लिया और 1 लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2s - 1, डायरेक्ट लिख दो 2s - 1। अब ये दोनों सेम लिख रहा है ना, देखो सेम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ लिखोगे 2s - 1, एक ब्रैकेट में हो गया, एक ब्रैकेट में क्या होगा 2s - 1, 2s - 1। इतना समझ में। अब इसका मतलब क्या है कि 2s - 1 बराबर 0 होगा, या 2s - 1 बराबर क्या होगा 0। आई होप कि ये क्या हो गया, दोनों सेम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सेम भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या आया आप लोग का 1/2। सेम एज यहाँ पर चेक करोगे तो वहीं सेम वैल्यू आएगी, 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या आएगी 1/2। आई होप कि इतना क्लियर होगा। तो इसी में से एक का नाम आप क्या दोगे, एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा दोगे। और हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे,
सबसे पहले क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस लगाओगे। तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोस लिखोगे। सम ऑफ जीरोस अब बार बार आप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप एग्जाम में लिखोगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू पता होगी, लेकिन ए बी सी की वैल्यू नहीं पता हुई है। तो इसके लिए इक्वेशन से आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ए की वैल्यू यहाँ से निकालोगे। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। बी की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर -4। और सी की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे 1। इतना क्लियर है। चलो अब इसके बाद क्या लिखोगे आप, अब आप डायरेक्ट लिखो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है, 1/2। तो यहाँ से मैंने लिखा 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी क्या आई है, 1/2। इतना समझ में। बी माइनस बी, तो माइनस ब्रैकेट में -4, ठीक है। ए की वैल्यू 4, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे 2, तो 1 + 1, ये कितना माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 आया। कैंसिल आउट कर देंगे, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया, 2/2, तो ये भी कैंसिल आउट होगा, तो 1 आएगा। इसका मतलब 1 हो गया, तो इसका मतलब 1 = 1। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद सेम एज आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर कॉफिशिएंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो इस कंडीशन में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या चीज़, c/a, ठीक है। c/a लिखे। अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2। बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 बराबर c की वैल्यू क्या है, 1। आप क्या बोलोगे, 1। ए की वैल्यू क्या है, 4। ए की वैल्यू क्या है, 4। यहाँ पे देखो 4 है, तो यहाँ हो गया 4। तो इट मीन्स कितना, 1/2। तो 1 अपॉन में 2 का 2 मल्टीप्लाई होगा 4, इट मीन्स 1/4। तो ये क्या हो गया, बराबर है। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सेम इसी प्रकार हर क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज में करना है, ठीक है। पहले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसमें 6x² -3 -7x। तो ये देखो, पहले तो पावर के अकॉर्डिंग पहले ये लिखा नहीं गया है। पावर के अकॉर्डिंग ध्यान से देखो, ये इस प्रश्न को लिखा नहीं गया है। तो पहले आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा पावर के अकॉर्डिंग। जैसे पहले क्या है, x⁴ तो x⁴ आना चाहिए था, फिर 0 आना चाहिए था। तो इसका मतलब कि पहले आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, 6x² -7x -3। इतना समझ में। अब क्या होता है कि पहला टर्म का लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई होता है, तो 6 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 18 आएगा। पहले ये समझो कितना आएगा, 18। अब 18 का टर्म तोड़ो, एक होगा 1 × 18, एक होगा 9 × 18, और कुछ इसके अलावा। तो मेरे हिसाब से एक से अलावा कोई नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। बीच वाला टर्म 7, इससे तो नॉट पॉसिबल, 7 कभी आएगा नहीं। 9 में से 2 जाएगा, 7 आ जाएगा, कंफर्म। चल लॉक कर देते। 9 में से 2 जाएगा, 7 आ गया। तो इसका मतलब 6x² माइनस, पहले लिख लो, 9 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, -3। तो इसी टर्म को अलग अलग कर लो, 6x² -9x माइनस माइनस प्लस 2x -3। इन दोनों में से कॉमन ले लो। ध्यान देखो, 6 और 9 दोनों 3 के मल्टीपल में आते हैं। तो इसका मतलब 3 कॉमन हो गया, और x भी तो कॉमन है, तो 3x कॉमन हो गया। तो इसका मतलब 2x -3 हो गया, ठीक है। इन दोनों में आपको कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। और ध्यान दो, ये माइनस तो कुछ नहीं, +1 ले लो कॉमन, +1, तो ये हो जाएगा 2x -3। तो यहाँ पर कितना आया, 2x -3 ब्रैकेट में ये आया 3x + 1। समझ में। अब देखो, या तो ये 0 या तो ये 0, तो दोनों रख के देख लेते हैं। 2x -3 बराबर 0, तो माइनस उस साइड जाएगा प्लस, तो 2x बराबर कितना आएगा, 3। तो x बराबर आ गया 3/2। और एक वैल्यू क्या आएगी, 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर क्या आएगा, -1/3। तो 2 वैल्यू आई। तो इन दोनों में से एक वैल्यू को अल्फा बोलोगे, एक वैल्यू क्या बोलोगे, अल्फा, और एक वैल्यू क्या बोलोगे, बीटा।
ठीक है, ये अपने मन में हम लोग मान लेते हैं ये अल्फा ये बीटा, समझ में? जनरल इक्वेशन में हम लोग अल्फा बीटा मान के सॉल्व किए थे, तो यही आपका क्या हो गया, एक अल्फा एक बीटा। ठीक है, सबको समझ में आया? अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको करना क्या है, जीरोस तो निकाल लिए हम लोग, बट वेरीफाई करना है। तो फिर से वही इक्वेशन फिर से वही रिपीट करोगे कि सबसे पहले आप फार्मूला को लिखोगे, आप फार्मूला का लिखोगे। पहले हम लोग ए बी सी के निकाल लेते हैं यहाँ से। ए देखो, ए की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग मत निकालना, इसके अकॉर्डिंग निकालना। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 6, कॉमा बी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखो -7, तो बी की वैल्यू -7। सी की वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे -3। ठीक है, पहले इतना आप निकालोगे, आप इतना क्या करोगे, निकालोगे। निकालने के बाद लिखोगे कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये लिखोगे। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर देखो 3/2 आया है, तो 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/3, लेकिन -1/3 आया है, तो -1/3 लिख लिया हमने। बी की वैल्यू आई है -7 हो गया। ए की वैल्यू 6, तो 6 आ गई। ठीक है, ऐड करते हैं यहाँ पर 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर कितना, -7/6। ठीक है, यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, तो 3 3 जा 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये आएगा ना। चलो अच्छा, -b, ये यहाँ पर देखो थोड़ा सा गलती हो गया, -b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 7/6 है। यहाँ से देखो 9 में से 2 गया, 7/6 इक्वल टू 7/6। तो ये क्या हो गया, आपका वेरीफाई हो गया। आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्या चीज़, तो आप बोलोगे सम ऑफ जीरोस। सेम एज एकदम सेम इसी प्रकार आप प्रोडक्ट निकालोगे। क्या निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे। तो प्रोडक्ट के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। फिर से बता रहा हूँ, इसके पहले आपको फॉर्मूला बताना पड़ेगा कि सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पेपर में आप जब भी पेपर दोगे, बोर्ड पेपर, स्कूल का पेपर, जब भी आप पेपर दोगे तो उस कंडीशन में आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद अल्फा की वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 3/2, मल्टीप्लाई करना है हम लोग को बीटा में, तो बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। आई होप इतना क्लियर होगा। सी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से देखो सी की वैल्यू -3 है, तो -3 हो गया। ए की वैल्यू कितना है, तो 6 है। ठीक है, 3 2 जा 6 और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया -1/2 आया। ठीक है, -1/2 आया बराबर ये भी कितना आया -1/2 आया। ध्यान देखो फिर से वेरीफाई हो गया कि नहीं, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साइड क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपका कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। 4u² - 8u। अब ऐसे प्रश्न आएंगे तो इसमें देखो c की वैल्यू ही गायब हो गई। तो जब c की वैल्यू गायब हो जाती है तो पहला टर्म का लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसमें से कॉमन ले लो, इन दोनों में से। तो क्या कॉमन दिख रहा है, एक 4 कॉमन दिख रहा है, एक u कॉमन दिख रहा है। 4u कॉमन हो गया तो यहाँ बचा u और ये बचा 2। ठीक है, दोनों बराबर मिलके क्या होंगे 0। तो आइदर ये 0 होगा आइदर ये 0 होगा। तो इसका मतलब 4u बराबर 0 आएगा, 4u बराबर 0 आएगा, या तो u + 2 बराबर 0 आएगा। इट मीन्स कि u बराबर क्या हो जाएगा 0/4। तो u बराबर क्या आ गया 0। एक तो ये आया, एक क्या आएगा u बराबर प्लस से उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू एक ही आई है और बीटा की वैल्यू एक ही आई है। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लिखना आपको यहीं तक का है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, फिर आपको वेरीफाई करना शुरू करना है। तो वेरीफाई करते समय आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि सम ऑफ जीरोस बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब इतना तो लिख लोगे, इतना तो आई होप लिख लोगे। तो इससे पहले आप क्या करोगे
ए बी सी की वैल्यू निकालोगे तो बोलोगे ए बराबर क्या है, तो यहाँ पर बोलोगे सर 4 है, और मैं पूछूंगा सर बी बराबर क्या है, तो आप बोलोगे सर 8 है, और मैं पूछूंगा सी बराबर क्या है, तो आप बोलोगे यहाँ सी तो है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में जब सी है ही नहीं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं 0। इतना समझना। चलो अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, वही फार्मूला लिखना है, सम ऑफ जीरोस बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू क्या आई है 0, तो ये हो गया 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आया है -2, ठीक है, बराबर माइनस बी की वैल्यू कितना है 8, ए की वैल्यू कितना है 4, कैंसिल आउट कर देंगे 2, तो इसका मतलब प्लस माइनस माइनस -2 बराबर क्या आया -2, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। समझ में आया, आई होप इतना क्लियर होगा। फिर उसके बाद आप लाइन खींचोगे, मतलब लाइन आपको नहीं खींचना है, मैं लाइन खींच रहा हूँ, आपको लाइन बाय लाइन नीचे ही करना है अपने कॉपी में, ठीक है। फिर उसके बाद एक फार्मूला नया लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और अल्फा की वैल्यू आपको मिला है 0 और बीटा की वैल्यू मिली है -2। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो बोलता है सी बाई ए के बराबर होता है, लेकिन सी की वैल्यू यहाँ पर है 0 और ए की वैल्यू यहाँ पर है 4। इट मीन्स 0 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, और 0 का किसी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 में तो ये भी 0 आ गया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है वेरीफाई। तो इट मीन्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल है किसके, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसके इक्वल है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, टी स्क्वायर -15। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, टी स्क्वायर -15। इसमें हमें बताना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो फिर से एक टर्म गायब है, तो जब भी एक टर्म गायब हो, एक टर्म बीच में क्या हो गायब हो, तो उसमें पहले टर्म का लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन मतलब फैक्टराइजेशन मेथड उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपली आप उसमें से कॉमन लो, डायरेक्ट बोल दो कि ये होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि टी स्क्वायर -15 बराबर क्या होता है 0, माइनस उस साइड जाएगा तो आप बोलोगे सर टी स्क्वायर बराबर कितना होगा 15, तो टी बराबर क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 15। इट मीन्स टी की वैल्यू 1 को आई, क्या चीज़ -√15, और एक टी की वैल्यू क्या आई +√15। आई होप इतना क्लियर होगा। तो इसी में से एक अल्फा, एक क्या होगा अल्फा, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। फिर उसके बाद यही अल्फा बीटा को वेरीफाई करने के लिए आप इसको किस में रखते हो, जनरल फार्मूला में, तो वहाँ पर आप ए की वैल्यू निकालते हो। तो ए की वैल्यू यहाँ पर देखो 1 है, बी मिलेगा ही नहीं क्योंकि बी इसमें है ही नहीं, तो बी की वैल्यू जब नहीं होती कोई वैल्यू तो 0 मानते हैं, और सी की वैल्यू आपको मिलेगी -15। इतना समझ में आया। अब इसके बाद जैसे ही फार्मूला में आओगे तो सम ऑफ जीरोस बराबर फिर से वही फार्मूला आपको माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे सर 15, लेकिन कौन सा, तो बोलोगे प्लस, ठीक है, मान लो प्लस है। तो बीटा की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा -√15, और -√15 रखोगे तो -b बाई ए, तो माइनस रखा, b की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आया √15 -√15 बराबर कितना आया 0। तो इसका मतलब 0 बराबर क्या आ गया 0। तो ये तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया किसके साथ, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के साथ। सेम एज इसको चेक करना पड़ेगा प्रोडक्ट के साथ, किसके प्रोडक्ट के साथ। जब आप प्रोडक्ट के साथ चेक करोगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए होता है। जब आप सी बाई ए लगाओगे तो अल्फा की वैल्यू मेरा कितना आया है √15, और बीटा की वैल्यू आई है -√15। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बोलता है सी बाई ए के बराबर होना चाहिए। सी की वैल्यू -15 है और ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर
माइनस क्या आ गया, माइनस रूट में रूट का मल्टीप्लाई रूट कट जाएगा तो ये आ गया 15, इट मीन्स -15 आया। तो इसका मतलब -15 के बराबर है। तो इसका मतलब फिर बोल सकते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्वालिटी मतलब कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 3x² - x - 4। ये आपको प्रूफ करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि आप जाओगे आराम से घर पर करोगे। ठीक है, हिंट क्या रहेगा, एक बार एक लाइन पूरा कर दे रहा हूँ, बाकी कर लीजिएगा आप, क्योंकि कुछ बच्चों को होगा जिसे फैक्टराइजेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो उनके लिए मैं ये सवाल थोड़ा कर दे रहा हूँ। 4 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आएगा 12। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/12, 1 × 12, इसको 3 × 4 लिख सकता हूँ 12 को ही, मैं इसको 6 × 12 भी लिख सकता हूँ। तो लेकिन दोनों का अंतर कितना के बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। ऐसे कंडीशन में सिर्फ एक पॉसिबल, ये तो आएगा ही नहीं कभी 1 का अंतर, ये भी नहीं आएगा, सिर्फ 3 और 4 ही बचा जो आएगा। तो इसका मतलब बीच वाला जो फैक्टराइजेशन है वो कितना आना चाहिए 3 और 4। तो इसी को लेकर कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 3x² माइनस रख लो, 1 लाना है तो 4 में से 3 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। फिर ये x हो गया -4, ऐसे करोगे। फिर उसके बाद सिंपली इसको बाहर निकालो, -4x माइनस प्लस 3x - 4। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर x कॉमन है, तो ये हो गया 3x - 4। इन दोनों में कॉमन है क्या है, तो आप बोलोगे सर +1 कॉमन है, क्योंकि ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 4। ये दोनों सेम लिखा हुआ है तो इसलिए हम लोग इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और जो बचा हुआ है उसको एक ब्रैकेट में, ये बचा है ये बचा है, तो x + 1 लिख लिया। तो इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आइदर ये 0 होगा आइदर ये 0। तो एक हो गया 3x - 4 बराबर 0, और एक क्या होगा x + 1 बराबर हो गया 0। इट मीन्स कि एक हो गया 3x बराबर 4, तो x बराबर क्या आया 4/3, और एक आपके आ गया x बराबर -1। एक क्या आ गया x बराबर -1, और एक क्या आ गया 4/3। तो एक यही अल्फा है, एक दूसरा क्या है बीटा है। तो आप अल्फा बीटा का मान रखोगे, वेरीफाई कर दोगे। ठीक है, कैसे, सम ऑफ 0 निकाल के और प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल के। तो इससे आगे का क्वेश्चन आप अपने से करोगे। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आप नोट डाउन में इसे भी कर लोगे। अगर आप लोग को क्लास नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, टेलीग्राम पर आपको ये क्लास नोट्स अवेलेबल रहेंगे, आप पढ़ने के बाद वहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है, पूरा क्लास नोट वहाँ टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको दिया गया है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, मतलब आपको कोई भी पॉलिनोमियल है, कौन सा है नहीं पता, लेकिन सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम और प्रोडक्ट क्या क्या है उसने दे दिया, आपको फाइंड क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इक्वेशन के लिए मैंने इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया था, जादुई मंत्र दिया था। कौन सा मंत्र भाई, तो बोले थे x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही मंत्र मैंने दिया था। और इस मंत्र का इस्तेमाल हम लोग हर जगह करेंगे, करते हैं भाई। ये जो पहला है वो सम ऑफ जीरोस है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, तो आप बोलो सर 1/4 दिया है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देखो सम दिया है पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या दिया है प्रोडक्ट दिया है। तो अल्फा बीटा कितना दिया है, तो -1 दिया है। अब यही वैल्यू इसमें उठा के रख दो, तो बोलोगे x² माइनस 1/4 x प्लस -1, ऐसे लिखोगे। अब क्या हो जाएगा x² माइनस 1/4 x प्लस -1। ठीक है, अगर यहाँ तक आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं तो एक आगे स्टेप और बढ़ाना है तो एलसीएम ले लो। क्या कर लो, एलसीएम। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो जीरोस के बराबर चलता है, तो जब आप एलसीएम लो, अगर यहाँ तक आंसर दिया है तो ठीक है, ठीक है, ये भी आंसर करेक्ट है। अगर आपको और इच्छा है सॉल्व करने का तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 × 1 = 4, तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -x। ठीक है, 4 × 1 = 4, तो ये हो गया -4 बराबर क्या चलेगा 0। तो इट मीन्स कि इक्वेशन आया 4x² - x - 4। ठीक है, ये भी इक्वेशन आपका सही है। ठीक है, ये भी इक्वेशन क्या है, सही है आपका।
ठीक है, दोनों इक्वेशन सही है। तो आप इसको यहाँ तक करके छोड़ सकते हो, आप इस कॉमन है तो यहाँ तक करके छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। √2 1/3, तो सेम एज इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। इट मीन्स कि जब आपको इक्वेशन लिखना है तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में x प्लस अल्फा बीटा। इट मीन्स कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है √2 और ये हो गया x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू दिया है 1/3, यही दिया है ना। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, x² माइनस 2√x प्लस 1/3 यहाँ तक लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर हो गया आपका। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे टीचर नहीं मानेंगे तो आप इसका क्या करो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, तो एलसीएम लोगे तो 3 आएगा। क्या आएगा, 3, नीचे वाला एलसीएम हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3x², 3 1 जा 3, ये हो जाएगा माइनस 3√2x। ठीक है, 3 1 जा 3, 1 हो जाएगा, तो ये हो गया +1 बराबर क्या चलता है 0। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसका मतलब एक इक्वेशन ये हो गया। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं एलसीएम कैसे ले रहा हूँ तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पूरे होल इक्वेशन में, अगर ये इक्वेशन है बराबर 0 चल रहा है तो पूरे होल इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3। क्यों, क्योंकि नीचे में जो भी फ्रैक्शन देखो, नीचे में अपॉन में जो वैल्यू लिखा है सिर्फ 3 लिखा है, तो पूरे इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3x², 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3√2x, 3 का मल्टीप्लाई 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। समझना, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों आपके पास तरीके हैं, आप चाहे जैसे करो। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं। 0 दिया है और √5 दिया है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है 0 और अल्फा बीटा दिया हुआ है √5, ये दो वैल्यू दी हुई है। तो अगर आप इक्वेशन लिखोगे, तो इक्वेशन क्या होगा, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये आपके पास इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू √5 है, तो ये क्या हो जाएगा x², ये तो वैल्यू पूरी 0 हो गई, तो प्लस √5, तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शन में आया ही नहीं है, तो इसको सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 और 1 है। क्या है, 1 और 1 है, तो ये तो और इजी है। देखो क्यों इजी है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है। तो इक्वेशन क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो पहले अल्फा बीटा का मान रखते हैं, तो x² माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 1, x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1, तो इट मीन्स x² माइनस x प्लस 1। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, x² माइनस x प्लस 1, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सब क्या बन रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग, -1/4 और 1/4। तो -1/4 इस मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो इक्वेशन क्या कहता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में x प्लस अल्फा बीटा, तो इट मीन्स कि x² माइनस 1/4 माइनस में x प्लस 1/4, तो यहाँ से क्या आया, x² माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/4 x प्लस 1/4। तो जब आप एलसीएम लोगे, यहाँ तक आप छोड़ सकते हो कि हाँ ठीक है ये इक्वेशन बन गया है, लेकिन अगर आपका मन है कि और सॉल्व करने का तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, या तो मैंने बोला जो नीचे होंगे यदि सेम रहेंगे तो उसी नंबर का होल दोनों साइड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम लेके कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 एलसीएम आएगा तो बाई 1 कर लेना, तो 4, तो ये आ जाएगा 4x², 4 से 4 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा
प्लस एक्स आ जाएगा, 4 से 4 ये भी कट जाएगा तो इसका मतलब +1 आ गया, बराबर किसके चलता है 0 के। तो इक्वेशन क्या आया 4x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, मेन इक्वेशन आपके एनसीईआरटी बुक में ये सब दिए हुए हैं, तो आपका मन करे तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आपको सॉल्व करते समय ये आपको ऐसा नहीं है कि ये गलत हो गया, ठीक है, ये भी सही ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 और 1 है, तो इट मीन्स क्या है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू दिया है 1। तो इसका मतलब क्या है कि जो इक्वेशन है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो इसका मतलब x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा बीटा की वैल्यू है 4 x प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये तो सिंपल इक्वेशन बन गया आपका x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये सिंपल आपके पास इक्वेशन है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, बोरिंग नहीं फील हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मतलब आपके पास 6 ही था। सेकंड क्वेश्चन में कितने प्रश्न थे? 6 प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको स्लाइड चाहिए, ये नोट्स चाहिए, तो आपको नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे देंगे, तो उस पर आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ से आप क्या करेंगे, PDF को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, उसका नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, आप अपना फेयर कॉपी भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो।